नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 20वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 बड़े ही मजेदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जहां इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। जहां आज इस टूर्नामेंट का 20वां मुकाबला खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को जमकर धो डाला और एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में उतरी मुंबई इंडियंस ने भी तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में आईपीएल 2025 के 20वें मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के 20वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी की पहली ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने ट्रेंट बोल्ट को एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन इसी पहले ओवर की अगली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने फिलिप सॉल्ट को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। फिलिप सॉल्ट के शुरुआत में ही आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे थे और देवदत्त पडिक्कल ने भी आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब यहां से विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, जहां पर विराट कोहली अपने असली फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह को विराट कोहली ने आते ही एक अद्भुत छक्का लगाकर उनका स्वागत किया था। विराट कोहली के इस तरह फॉर्म में बल्लेबाजी करने की वजह से कप्तान हार्दिक पांड्या के तो पसीने ही छूट चुके थे। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की इस गजब की साझेदारी ने अब मुंबई की गेंदबाजी को भी दबाव में डाल दिया था। अब दोनों ही इस मुकाबले में पूरी तरह सेट हो चुके थे और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की एक गजब की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब बेंगलुरु के यह दोनों ही बल्लेबाज मुंबई की गेंदबाजी पर पूरी तरह हावी दिख रहे थे और फिर पारी के छठे ओवर में तो देवदत्त पडिक्कल ने दीपक चहर को लगातार 2 छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया था। बेंगलुरु की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। मुंबई की गेंदबाजी की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और फिर इसी बीच पारी के 9वें ओवर में एक गजब का छक्का लगाते हुए विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन विराट कोहली के अर्धशतक के पूरा होते ही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल को विघ्नेश पुथुर ने विल जैक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में 22 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हो गए। विघ्नेश पुथुर ने बेंगलुरु की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़कर मुंबई की टीम की इस मुकाबले में अब वापसी करवाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान खुद रजत पाटीदार आए थे, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार ने भी आते ही ज्यादा वक्त ना लेते हुए बेंगलुरु की रणगति को धीमा पड़ने ही नहीं दिया और सेट हो चुके विराट कोहली के साथ मिलकर फिर एक बार एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। कप्तान रजत पाटीदार भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। कप्तान रजत पाटीदार ने मिचेल सेंटनर को अपना निशाना बनाया और उनकी गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेले। विराट कोहली एक छोर पर अब मुंबई के लिए एक बड़ा खतरा बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 143 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मुंबई के कप्तान
हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके और गजब की बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवा दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 42 गेंदों में 67 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। विराट कोहली का यह बहुत ही बड़ा विकेट निकालकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए लियाम लिविंगस्टन को भेजा गया था, लेकिन लियाम लिविंगस्टन को भी कप्तान हार्दिक पांड्या ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और लियाम लिविंगस्टन को हार्दिक पांड्या ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करवा दिया। लियाम लिविंगस्टन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। हार्दिक पांड्या के इस ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। पल भर में दबाव अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर दिखने लगा था। अब मैदान पर जितेश शर्मा आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखी और फिर आया मैच का 17वां ओवर और यहां से मैच ने फिर एक बार करवट बदली, जहां पर कप्तान हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी पर जितेश शर्मा और खास करके कप्तान रजत पाटीदार ने ऐसी लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। हार्दिक पांड्या के इस ओवर में रजत पाटीदार ने 2 गजब के छक्के लगा दिए और इस ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने अपना लाजवाब अर्धशतक भी पूरा कर लिया। रजत पाटीदार की इस शानदार बल्लेबाजी ने फिर से इस मुकाबले में मुंबई की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। रजत पाटीदार और जितेश शर्मा के बीच एक और 50 रनों की एक धमाकेदार साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तो वहीं पारी के 19वें ओवर में भी जितेश शर्मा ने ट्रेंट बोल्ट को 2 गजब के छक्के लगा दिए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान रजत पाटीदार 20 गेंदों में 64 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। अब अंतिम ओवर में जितेश शर्मा का साथ निभाने के लिए टिम डेविड मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में भी जितेश शर्मा ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और फिर इसी शानदार बल्लेबाजी के बदौलत बेंगलुरु की टीम ने 221 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 222 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही मुंबई के इन 2 धमाकेदार बल्लेबाजों ने बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार को एक गजब का छक्का लगाकर रोहित शर्मा ने अपना खाता खोला था। तो वहीं दूसरे ओवर में भी लगातार 2 चौके रोहित शर्मा ने यश दयाल को लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर यश दयाल ने रोहित शर्मा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 17 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआत में ही रोहित शर्मा के विकेट गिरते ही अब मुंबई की टीम की तरफ से विल जैक्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन रायन रिकेल्टन की भी यह पारी ज्यादा बड़ी नहीं बन पाई और गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने रायन रिकेल्टन को ही LBW आउट कर दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 10 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। केवल 4 ओवर के भीतर मुंबई की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब खो दिया था। कहीं ना कहीं अब मुंबई की टीम दबाव में दिखने लगी थी। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव आए थे और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स की इस जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी मुंबई की टीम के लिए बनानी शुरू कर दी थी। बेंगलुरु की गेंदबाजी जो इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, उसके सामने ये दोनों ही मुंबई के बल्लेबाज धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या ने सेट हो चुके विल जैक्स को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 20 रन बनाकर आउट हो गए। विल जैक्स के इस विकेट के साथ ही मुंबई की टीम फिर एक बार अब दबाव में चली गई थी। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे और फिर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर फिर एक बार मुंबई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए यश दयाल ने सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 28 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का एक बहुत ही बड़ा विकेट मुंबई की टीम ने गलत मौके पर गंवा दिया था।
अब मैदान पर मुंबई के कप्तान खुद हार्दिक पांड्या आए थे और मैदान में उतरे कप्तान पांड्या इस मुकाबले में एक अलग ही अंदाज में दिख रहे थे, क्योंकि कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही बेंगलुरु के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश हजलवुड को ही 2 चौके और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। कप्तान हार्दिक पांड्या की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने अब पूरे मुकाबले को ही पलट कर रख दिया था। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने उसके अगले ही ओवर में कृणाल पांड्या को भी एक के बाद एक 2 शानदार छक्का लगा दिए थे। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा भी रुक नहीं रहे थे और बेंगलुरु की गेंदबाजी के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर यश दयाल डालने आए, लेकिन यश दयाल के इस ओवर में तिलक वर्मा ने फिर एक बार अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई। तो वहीं तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यश दयाल के इस ओवर से मुंबई की टीम को 11 रन मिल गए, जिस वजह से अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 41 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में तिलक वर्मा फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 56 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हुए। अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर मैदान में उतरे थे और नमन ने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। भुवनेश्वर कुमार की इस ओवर से अब मुंबई की टीम को 13 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में मुंबई की टीम को जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर जोश हेजलवुड डालने आए और जोश हेजलवुड के इस ओवर की पहली ही गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या 42 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मिचेल सेंटनर ने इस पारी के 19वें ओवर में जोश हेजलवुड को एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन फिर भी इस ओवर से मुंबई की टीम को सिर्फ 9 ही रन मिले। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। अब बेंगलुरु की तरफ से कृणाल पांड्या गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन कृणाल पांड्या ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर मिचेल सेंटनर को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवा दिया। सेंटनर इस मुकाबले में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम को आखिरी 5 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए दीपक चहर आए थे, लेकिन दीपक चहर को भी कृणाल पांड्या ने टीम डेविड के हाथों कैच आउट करवा दिया। दीपक चहर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े नमन धीर को स्ट्राइक पर लाना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रेंट बोल्ट आए थे, लेकिन उसकी अगली गेंद कृणाल पांड्या ने व्हाइट बॉल डाल दी। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े ट्रेंट बोल्ट ने कृणाल पांड्या की अगली ही गेंद पर 1 रन ले लिया और अब नमन धीर स्ट्राइक पर आए थे। लेकिन अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी और नमन धीर ने कृणाल पांड्या की अगली गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया, जिस वजह से अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। नमन धीर अब 2 लगातार छक्का लगाकर ही इस मुकाबले को टाई कर सकते थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर कृणाल पांड्या ने नमन धीर को यश दयाल के हाथों कैच आउट करवा दिया। नमन धीर इस मुकाबले में 11 रन बनाकर आउट हो गए और मुंबई की टीम के लिए यहीं पर यह मुकाबला खत्म हो गया, क्योंकि अब आखिरी गेंद पर मुंबई को 13 रन बनाने थे और फिर अंत में बेंगलुरु की इसी सटीक गेंदबाजी के बदौलत इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने मुंबई की टीम को 12 रनों से हराकर एक बड़ा इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मुकाबला और आप आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत और इस मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।